आज हम बात करेंगे कौन है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हैं? स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हैं? नहीं। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जिस तरह की दिया जलता रहे, है ना, कितना भी तूफान आए पर दिया बुझे नहीं, है ना, उसी तरह से बाहर कितनी भी हलचल हो लेकिन हृदय में शांति होनी चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति होता है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, बाहर जीवन में कितनी भी उथल पुथल होती रहे लेकिन अंदर हमारे शांति होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का आरंभ वहीं से हुआ है जहाँ पहले का अंत। अर्जुन अभी भी विक्षोभ में है, अर्जुन का विषाद कट नहीं रहा और पहले 10-12 श्लोकों में अर्जुन अपनी मनोदशा का वैसे ही वर्णन करते जा रहे हैं जैसे पहले अध्याय में कर रहे थे। अब देखिए, हम भी गीता के दूसरे अध्याय तक पहुंच चुके हैं और अर्जुन पहले अध्याय में मोह से ग्रसित थे, दुखी थे, तो अभी भी उनका वही बात चल रही है। पर आप लोग सोचिए कि आप दूसरे अध्याय तक आए हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या आपकी भी वही स्थिति है या थोड़ी बहुत सुधार हो रही है ना? ये हमें देखना है, हमें अर्जुन की जगह अपने आप को रखना है। तो जैसे जैसे अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ठीक है, ओके। तो बल्कि अब वो ज्यादा निर्णीत मालूम होते हैं, जैसे निश्चय ही कर लिया हो कि नहीं लड़ना। श्री कृष्ण जब बोलना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जो एकदम उच्चतम बात है वो अर्जुन से करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अर्जुन देखो तुम कौन हो। विशुद्ध वेदांत अर्जुन के सामने अहम, आत्मा और प्रकृति की त्रिपुटी को सीधे ही खोलकर रख देते हैं। देखो अर्जुन, तुम व्यर्थ ही प्रकृति से आसक्त हो रहे हो। तुम्हारा धर्म है आत्मा की ओर आना। प्रकृति के खेल में फंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। धर्म हेतु जो करनी है तुम वो करो, लेकिन ये बात सूक्ष्म है इसलिए अर्जुन के लिए गूढ़ है। अर्जुन नहीं समझ पाते कि मैं अहम हूँ, मेरा लक्ष्य है आत्मा तक जाना, जैसे हम नहीं समझ पाते। वो अभी भी बाहरी चीजों में फंसे हुए हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे अपने भाइयों का रक्त नहीं बहाना है, उनको मोह हो रहा है। तो ये चीजें अभी भी उनके साथ चल रही हैं, जबकि कृष्ण ने सीधे बता दिया है कि तुम अहम हो और तुम्हारा लक्ष्य आत्मा की ओर जाना और जो सही है वो कर्म करना है, तुम्हें उससे भागना नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना है। तो इसलिए अर्जुन के लिए गूढ़ है। अर्जुन नहीं समझ पाते कि मैं अहम हूँ, मेरा लक्ष्य है आत्मा तक जाना। और ये जो कुल कुनवा, मान, यश, प्रसिद्धि, पाप, पुण्य, नर्क, स्वर्ग, ये हम भी बातें करते हैं ना। कुल, कुनवा, मान, यश, प्रसिद्धि, पाप, पुण्य, नर्क, स्वर्ग, ये जितनी बातें हैं ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। मुझे इनकी उपेक्षा करनी है, ये बात सैद्धांतिक रूप से अर्जुन को बता दी जाती है, लेकिन अर्जुन उसको पचा नहीं पाते। अब जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों से पढ़ती हूँ, बताती हूँ, लेकिन आप अभी भी बहुत सी चीजें नहीं छोड़ पाते हो। आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता है, तो हम इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। तो ये तभी दूर हो पाएगा जब एकदम से हम इन चीजों को एकदम समझ जाएंगे। अभी भी कहीं ना कहीं हमें नहीं समझ में आता, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ पाते। ठीक है, तो कृष्ण साफ देख रहे हैं कि बात बन नहीं रही है, तो बात को बदलते हैं, दूसरा तरीका लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने यश की थोड़ी चिंता तो करो। क्षत्रिय हो, छोड़कर भागोगे निंदा होगी, अपकीर्ति होगी, लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा जो क्षत्रिय युद्ध से पीठ दिखाता है वो पाप का भागी होता है। अर्जुन इस बात को भी नहीं सुनते। अब देखिए, वहां पे अर्जुन को सत्य बता दिया, लेकिन अर्जुन को सत्य समझ में नहीं आता। तो वो समझ रहे हैं कि अर्जुन अभी बाहरी चीजों में फंसे हुए हैं, तो फिर वो उनको बाहरी उपाय बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अगर नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन अभी पाप की बातें कर रहे हैं। वैसे तो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन इसे भी नहीं मानते हैं क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है। तो अर्जुन कहते हैं पाप भी स्वीकार है। देखिए, दो बातें थी जहां अर्जुन फंसे हुए थे, कल भी हमने इसकी चर्चा करी थी। वृत्ति और संस्कृत, पाप, पुण्य, यश, अपयश, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृत के। ठीक है, जब हम भी फंसे होते हैं ना, पाप, पुण्य, यश, अपयश, लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये सब चीजें जब हम भी कहते हैं ना, तो इसका मतलब हम भी अभी फंसे हुए हैं अपने सामाजिक संस्कृति में। ठीक है, मतलब हम संस्कृति में फंसे हैं। और मोह और भय, ये वृत्ति है, और देह वृत्ति,
इन सब चीज़ों में मतलब देह में, मोह में, संस्कृत में, इन सब चीज़ों में हम अभी फंसे हुए हैं। जिस तरह अर्जुन फंसे हुए इस तरह हम भी फंसे हुए हैं। तो वृत्ति तो संस्कृत के माध्यम से वृत्ति को काटना हमेशा मुश्किल पड़ेगा। वृत्ति कौन सी है? अहम वृत्ति। और संस्कृत क्या है? बाहर सामाजिकता। तो कोई बहुत मोह में फंसा हुआ हो, उसको आप कहें इतना मोह तो प्रदर्शित कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो वो आपका तरीका सफल नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अगर कोई मोह में फंसा है, मतलब वृत्ति में अगर फंसा हुआ है, मोह वृत्ति कहलाती है, तो उसे आप बाहर की संस्कृत का हवाला देके नहीं रोक सकते कि तुम्हें पाप लगेगा, लोग क्या कहेंगे, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि मोह उस पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा प्राथमिक, ज्यादा गहरी कौन सी होती है? भूलिएगा नहीं कभी, संस्कृत और वृत्ति से ज्यादा गहरी होती है वृत्ति, भीतर की वृत्ति। ठीक है, जहां मोह होता है, लोभ होता है, लालच होता है, ये संस्कृत से भी ऊपर हो जाती है। तो संस्कृत विचार रूप में हमेशा प्रवेश करती है और वृत्ति निर्धारित करती है हमारी भावनाओं को। जो आपकी संस्कृत होती है वो आपके विचार में प्रवेश करती है, मतलब दिमाग में प्रवेश कर जाती है, और वही आपके वृत्ति को निर्धारित करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हमारी वृत्ति भी आती है। ठीक है, वृत्ति से क्या उठता है? भाव, और संस्कृत आती है विचार बनकर। संस्कृत आपके सामने एक वक्तव्य के रूप में आती है ना। भाव में और विचार में जब भी संघर्ष होगा, संभावना यही है 90% की भाव ही जीतेगा। और मजेदार बात यह है कि संघर्ष की आमतौर पर नौबत नहीं आएगी। बताइए क्यों? भाव ही विचार बन जाएगा, संघर्ष की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि भाव ही विचार बन जाता है। तो आपको लगता है मैंने विचारा, आपने विचारा नहीं होता, आपका भाव ही विचार बन गया होता है। तो ये यदा कदा होता है, बड़े विचारकों के साथ होता है कि भाव और विचार अलग अलग जाएं। जो चिंतक होते हैं ना, उनके साथ ये स्थिति आती है कि भाव तो उठ रहा है भय का, पर विचार कह रहा है कि नहीं, भिड़ना है। आम लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगर भाव उठ रहा है भय का, तो विचार भय के पक्ष में तर्क लेकर आ जाएगा, या विचार ऐसा आने लगेगा कि भय कोई बुरी बात थोड़े ही होती है, भाव किसका है? भय का। तो भाव के पक्ष में विचार अपने आप खड़ा हो जाता है, जैसे कि विचार भाव का अनुगामी हो या सेवक हो, ये भूलिएगा नहीं कभी। अब देखिए, अगर हमें डर है तो हमारा विचार भी उसकी मदद करेगा, वो बोलेगा ठीक है डर है तो इस काम को छोड़ दो। लेकिन यदा कदा बहुत कम लोग होते हैं जिनका विचार भले डरा रहा है लेकिन भाव ऐसा होता है, नहीं, भाव भले डरा रहा है लेकिन विचार ऐसा होता है कि नहीं, मुझे इससे डरना नहीं है, मैं तो हिम्मत करूंगा, मैं तो लड़ूंगा। भले विचार ये कह रहा है कि नहीं छोड़ दो, लड़ना नहीं है, नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो डट के रहता है। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जो भाव होता है वही विचार भी होता है ना। और वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए विचार को कोई बहुत बड़ी बात मानी नहीं जाती। विचार तो वृत्ति के पीछे पीछे चलता है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, हिंसा आ रही है, तुरंत आपको तर्क मिल जाते हैं कि नहीं, या आप ऐसे बोलते हो कि नहीं बात तो कुछ नहीं, बस मुझे तुझे मारना है। ऐसा तो नहीं होता है ना, आप कुछ ना कुछ तर्क तो खोज ही लेते हो ना। मतलब आप जो भी करने वाले होते हो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क दे ही देते हो कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भेड़िए और मेमने की कहानी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो भेड़िए और मेमना खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, लेकिन उस जंगल में न्याय का राज है। जो कुछ होता है न्याय से होता है। तो नदी ऐसे बह रही है, मान लीजिए बाएं से दाएं की ओर, और अब भेड़िया खड़ा हुआ है थोड़ा बाईं ओर, और उससे आगे बढ़ करके खड़ा हुआ है मेमना, वो पानी पी रहा है। तो भेड़िया मेमने को देखता है, बढ़िया स्वादिष्ट, बोलता है, ऐ मेमने, जुर्रत कैसे हुई अपना जूठा पानी मुझे पिलाने की। तो मेमना बोलता है, श्रीमान पानी आपकी ओर से हमारी ओर आ रहा है, हमने नहीं पिलाया आपको। तो बोलता है, अच्छा ऐ मेमने, हिमाकत कैसे हुई तेरी, माँ आकर के मुझे अभी परसों भद्दा भद्दा बोलकर गई है। मेमना हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज मेरी माँ को तो 2 महीने पहले आप चट कर चुके हो। तो भेड़िया बोलता है, बदतमीज, इतनी देर से मुझसे बहस किए जा रहा है, और भेड़िया मेमने को मारकर खा जाता है। अब देखिए यहाँ पे भेड़िए को मेमना पसंद आ गया कि अच्छा है, स्वादिष्ट है, इसे खाना है। तो वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि तुझे खाना है, बहाने बना रहा। पहले बोलता है कि तेरा पानी जूठा मुझे क्यों पिला रहा, फिर बोलता है तेरी माँ मुझसे बहस क्यों करके गई, फिर बोलता है कुछ भी, मतलब
तर्क क्या दिए जा रहा है कि मतलब करना उसे जो है पर विचार उसको बढ़ावा दिए जा रहे हैं। तो तर्क मिल गया ना, और तर्क तो बिल्कुल सही था। मेमने ने बहस करी कि नहीं करी? मेमने ने बहस करी ना, तो बहस करने की उसको सजा मिलनी चाहिए भाई। मेमना छोटा, भेड़िया बड़ा, सीनियर वरिष्ठ है, तो बहस करने की सजा दे दी उसको। अब यहाँ देखिए, उसने बोला कि भाई तू बहस कर रहा है इसलिए मैं तुझे खा रहा हूँ, है ना, तू बहस कर रहा है इसलिए खा रहा हूँ। खाना तो उसे था ही, लेकिन तर्क ये था कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही किया, तू बहस किया इसलिए मैंने तुझे खा लिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में तर्क आते हैं कि जब हम गलत होते हैं या कुछ गलत करते हैं तो हमारा तर्क आता है कि नहीं, ये इस कारण से किया इसलिए सही है, हम गलत नहीं है, है ना। तो हमारे विचार फिर उसे बढ़ावा देते हैं। तो भाव के पक्ष में तर्क अपने आप खड़ा हो जाएगा। तर्क की कोई वैधता नहीं होती अपने आप में। तो कृष्ण तर्क दे रहे हैं अर्जुन को, वहां पर वृत्ति अड़ी हुई है। पहले तो तर्क दिया धर्म के पक्ष का, वो चला ही नहीं। जो सबसे ऊंची बात थी धार्मिक, वो बता दी। कौन सी बात? अहम आत्मा प्रकृति, वो चली ही नहीं। तो कृष्ण वहां से थोड़ा नीचे आए। चलो संस्कृत के तल पर बात करते हैं। तो बोले क्षत्रिय हो तुम। अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण का वर्ण धर्म में कोई बड़ा विश्वास है, पर अर्जुन का तो है ना विश्वास। तो अर्जुन को थोड़ा टसमस करने के लिए बोलते हैं कि देखो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को तो लड़ना चाहिए। और कितने लोग कहेंगे कि छी छी अर्जुन पर वो भी नहीं चला, क्योंकि वृत्ति तो संस्कृत से भी नीचे होती है। तो बोले कि अब कुछ और करते हैं। तो बोले अब तुम्हें निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। और निष्काम कर्मयोग के बारे में जो ऊंची से ऊंची बातें हैं वो बताई। उन बातों में जो अर्जुन के लिए आकर्षक बात निकल कर आती है अभी 53वें श्लोक में या 53वें श्लोक तक, वो ये है कि तुम जिस बेचैनी की अवस्था में हो अर्जुन, ये जो भीतर तुम्हारे अकुलाहट भरी हुई है, ये जो डोल रहे हो, इससे मुक्त हो पाओगे। ये जो अस्थिरता है भीतर, इससे मुक्त हो पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कि कृष्ण ने अर्जुन से सही काम करवाने के लिए बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे विचारों का सहारा लिया, बहुत सारी बातें की, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है ये खत्म हो जाएगी, वैसे ही वो सुनने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे हम हैं कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि हाँ तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, तो आप किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम सत्य भी सुनते हैं तो लालच से सुनते हैं, है ना। अब जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो मैंने बोला आपकी जो समस्या वो दूर हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट बोलती कि यहाँ गीता पढ़ना है आपको, तो कोई भी नहीं तैयार होता। समझ रहे बात को? तो हमारी वृत्ति ही ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं लालच में चलते हैं, है ना। तो अब कृष्ण भी अर्जुन को लालच दे रहे। देखो बुरे काम के लिए तो हम लालच में चलते ही हैं, तो कृष्ण सोच रहे क्यों ना अच्छे काम के लिए अच्छा काम भी लालच से करवा लिया जाए। तो वैसे ही जब सही काम के लिए कुछ भी किया जाता है वो गलत नहीं होता है, लेकिन अगर गलत काम के लिए कुछ भी किया जाए तो वो गलत होता है। ठीक है ना। तो एक ये बात जाकर के अर्जुन को जच जाती है। बोलते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि अर्जुन को भीतरी पीड़ा इस वक्त खाए जा रही है। तो इस बिंदु पर आकर के जहां पर कृष्ण कहते हैं निश्चल बुद्धि हो पाओगे, निश्चल चित्त के हो पाओगे। अब अर्जुन थोड़ा सा रुचि का प्रमाण देते हैं। तो अब अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं अच्छा बताइए। जैसे कि अभी तक था कि अर्जुन ऐसे मुंह फेरे बैठे थे, अब कुछ ऐसी बात सुनिए कि अर्जुन को उसमें थोड़ी रुचि प्रतीत हुई। कहते हैं अच्छा थोड़ा बताइए। तो अब इसे हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारी ही हो रही हैं। यहाँ कोई अर्जुन की बात नहीं हो रही, क्योंकि अर्जुन तो चले गए। अब हमें जीवन जीना है और हमें समझना है। ठीक है ना। अर्जुन का तो काम हो गया, अब हमें सीखना है ताकि हम अर्जुन की तरह निर्णय ले पाए। ठीक है, अपने जीवन में। और हमारी भी वही समस्या है, संस्कृत वृत्ति और सामाजिकता, नैतिकता, लोभ, लालच, मोह, डर, ये सब हमारी भी परेशानी है। अगर हम इन पे विजय नहीं पाएंगे तो हम अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इन्हें हमें समझना होगा, तभी हम अपने जिंदगी को सही दिशा दे पाएंगे।